पता है, सुनना ध्यान से। डिसोल्यूशन के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने वाला हूं, सुनना। हाँ, कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन, पता है कोर्ट कब ऑर्डर पास कर सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का, बता सकते हो? सम पार्टनर्स हैज बिकम फुल्ली मैड, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए। सोचो एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और ए पता है मैड हो गया है, तो पता है उसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? तो हम तीनों मिलके, तीनों की कंसेंट से तो बंद कर नहीं सकते, तो हम दोनों को मिलके कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और कोर्ट से परमिशन लेके फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप व्हेन कोई पार्टनर फुल्ली मैड हो जाता है, तो उसका क्या होता है, तीनों अपनी कंसेंट से फर्म को बंद कर सकते हैं, लेकिन अब एक जना पागल हो गया है तो उसकी कंसेंट हम कैसे लें? तो हमें कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट देखेगा यार वाकई में एक आदमी पागल हो गया है और बाकी दोस्त के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि आप अपनी फर्म को बंद करो और तीनों का पैसा ले ला के नक्की करो, उसका उसको दो, आपका आप लो। और पार्टनरशिप डीड इज फुल्ली फॉलोड, आप आपकी जो डीड है उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा क्या? नहीं। कंटिन्यू फ्यूचर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड, आपको ऐसा लगता है मेरे कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स होंगे फ्यूचर में, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा क्या बंद करो? फर्म इज रनिंग लीगल बिजनेस, अगर आप लीगल बिजनेस कर रहे हो तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि आप अपना बिजनेस बंद करो। कोर्ट कब ऑर्डर पास कर सकते हैं आपका बिजनेस बंद करने के लिए? अगर कोई पार्टनर पूरी तरीके से पागल हो गया, फुल्ली मैड, उसकी कैपेसिटी नहीं है बिजनेस करने की, और ना हम तीनों मिलके अपनी कंसेंट से बिजनेस को बंद कर सकते हैं, उसको होश ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, फिर हम अपनी फर्म को क्लोज करेंगे। सुनना ध्यान से, कोई बता सकते हैं? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना, फिर बोल रहा हूं, क्या लिखा हुआ है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन एक क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक आपको बताया मैंने अभी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बोला था मैंने आपको? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर का केस। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस एंड, बिजनेस खत्म, आपका बिजनेस बंद, बिजनेस ही बंद। और एडमिशन रिटायरमेंट के केस में पता है बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, बिजनेस कंटिन्यूसली चलता, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के केस में बिजनेस चलता रहता है, जो पार्टनरशिप होती है, एग्रीमेंट होता है, वो नया बन जाते हैं। और पार्टनरशिप फर्म बंद मतलब क्लोज, सारी एसेट को बेचो, सब खत्म। आपके लेसन का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब फर्म बंद होती है तो सारी एसेट को बेच बाच के, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है बांट बुट के, जिसका जितना पैसा लगा होता है निकाल निकोल के सब खत्म कर देते हैं। और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, एग्रीमेंट नया बनता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म चलती रहती है, बिजनेस तो चलता रहता है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब आपकी फर्म बंद होगी, पूरा सब क्लोज, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उसके डेबिट साइड में क्या आएगा? ऑल असेट टू बी रियलाइज। मैं बोलता हूं आपको बार बार, जितनी भी असेट जब फर्म बंद होती है ना, तो वो असेट जो बिक सकती हैं, जिनसे पैसा मिल सकता है, वो सब रियलाइजेशन के डेबिट में जाती हैं, फिर उनसे पैसा आता है बैंक टू रियलाइजेशन। ध्यान है किसी को? जितनी भी असेट होती है उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डालते हैं। कौन कौन सी असेट को डालते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में? जो बिक सकती हैं, और जो बिक नहीं सकती हैं ऐसी कौन सी असेट होती है? सोचो, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, पी&एल का डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, तो उनको हम रियलाइजेशन में नहीं डालते हैं। कैश बैंक को कैश अकाउंट में डाल देते हैं, बैंक अकाउंट में, और करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सुनना ध्यान से, आगे कुछ मत करना, अगला देखना। नेक्स्ट बता सकते हैं इसका फोर्थ कोई? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, फर्म का डिसोल्यूशन। सुन लेना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? फर्म का मतलब पूरा बिजनेस एंड। आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ, आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एक बार, पता है सुन लेना ध्यान से एक बार, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा बिजनेस बंद होता है तो प्रोसीड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ असेट, असेट को बेच के जो पैसा आता है सबसे पहले किसका पेमेंट करोगे? कोई बता सकते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी। ये जरूर ध्यान रख लेना,
सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, उसके बाद पार्टनर्स का लोन सेटल होते हैं, और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का नंबर आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब बाहर वाले, जैसे क्रेडिटर्स, या फिर आपने बैंक से लोन ले रखा है, या फिर आपने किसी पार्टनर के रिलेटिव से लोन ले रखा है, हमारे लिए तो वो भी आउटसाइडर है। तो सबसे पहले बाहर वालों का पेमेंट होते हैं, उसके बाद में पार्टनर ने अगर कोई लोन दे रखा है फर्म को तो उसका सेटलमेंट होगा, उसके बाद पार्टनर्स का लास्ट में पेमेंट होता है पार्टनर्स का। तो इसमें देखो सबसे पहले किसको दोगे पैसा आप? आउटसाइड क्रेडिटर्स। सबसे पहले किसको दोगे पैसा आप? आउटसाइड। सबसे पहले किसको पैसा दोगे आप? आउटसाइड क्रेडिटर्स, बाहर वालों को। उसके बाद पार्टनर का लोन, उसके बाद में पार्टनर की कैपिटल। अब देखो आप, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बता सकता है कोई? देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये बात ध्यान रख लेना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म खत्म। लोन ऑफ पार्टनर, लोन गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, मतलब फर्म ने लोन ले रखा है, फर्म की लायबिलिटी है, तो उसका पेमेंट कब करोगे? असेट को बेच के जो पैसा आएगा ना, उसमें से उसका पेमेंट कब करोगे? आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी। सही है, पहले बाहर वालों का दिया जाएगा। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ बैलेंस कैपिटल, कैपिटल तो लास्ट में देते हैं, ये सी भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी, ये भी गलत है। पहले बाहर, मैंने क्या लिखवाया आपको? सबसे पहले किसका पेमेंट करोगे आप? आउटसाइड लायबिलिटी। तो बाहर आपने किससे लोन ले रखा है, तो वो क्या है? आपकी आउटसाइड लायबिलिटी। तो पहले उसका पेमेंट होगा, फिर पार्टनर के लोन का नंबर आएगा। और देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब हमारा बिजनेस बंद होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस कम्स टू एन एंड। एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। बताओ कैपिटल का पेमेंट कब होगा? बता सकता है कोई? सब कैपिटल का पेमेंट कब करोगे आप? बोलो भाई, कैपिटल का पेमेंट कब करोगे आप? सबसे लास्ट। तो देख लो, आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पार्टी, बिफोर मेकिंग, आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन्स एज वेल एज पार्टनर्स लोन। थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाले, इंक्लूडिंग लोन बाहर वालों का और पार्टनर का लोन, उसके बाद नंबर आते हैं। उसके बाद देखो आप 7th क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, पता है आसान है, इजी है। जिसको डिसोल्यूशन पूरा बड़ा क्वेश्चंस आते हैं ना, उसको दिक्कत नहीं आएगी। ऑन फर्म डिसोल्यूशन, बिजनेस बंद हो रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट लास्ट। सबसे एंड में कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम? कैश अकाउंट। पहले हम क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, लोन वोन, सब एंड में कैश अकाउंट बनते हैं। उसके बाद कोई बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, 8th बता सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बात खास ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस बंद। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू, ध्यान है, डेटर्स में से प्रोविजन कटा होते हैं तो उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में, डेटर्स डेबिट में, प्रोविजन क्रेडिट में डाल के छोड़ दिया जाते हैं। उसके बाद कोई बता सकते हैं 9th क्वेश्चन? ऑन डिसोल्यूशन, अगर कोई पार्टनर ले अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर सुनना, बात हो रही है लायबिलिटी की, तो जितनी भी लायबिलिटी होती है उनको हम पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालते हैं, और जब हम उनको पे करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर हम उनको पे करेंगे तो। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले तो टू पार्टनर्स कैपिटल। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, उनको बंद करके रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देते हैं, और जब वो सेटल होती हैं तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। और अगर कोई पार्टनर बोले मैं पे कर दूंगा तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अभी क्या बोल रहा है वो? पार्टनर लेगा तो बैंक नहीं आएगा, अभी क्या? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो किसको डेबिट करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लिखा है डेबिट किसको करोगे? बोले रियलाइजेशन को। फिर आप देखो 9th बता सकता है कोई? देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मैं बार बार आपको बोलता हूं, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिकॉर्डेड है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में डालो, फिर सेटल करो, और अगर अनरिकॉर्डेड है तो डायरेक्ट सेटल करो। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, तो क्या एंट्री करोगे? बता सकते हो? रियलाइजेशन टू बैंक। अगर रिकॉर्डेड होती ना तो भी मैं यही एंट्री करता, अनरिकॉर्डेड है तो भी मैं एक ही एंट्री करूंगा। मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा पैसा कम होगा, पैसा कम होगा बैंक बैलेंस असेट होता है, कम होगा तो क्रेडिट,
तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो आप डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। और देखो आप, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस आते हैं वो पार्टनर्स बियर करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा। और देखो आप, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ असेट। देखो अनरिकॉर्डेड से मुझे मतलब ही नहीं है, कोई भी असेट से पैसा आएगा डिसोल्यूशन में, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और आपको पता है बैंक बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होते हैं। क्रेडिट किसे करूं? टू रियलाइजेशन। अगर रिकॉर्डेड असेट होती है ना बैलेंस शीट में, तो पहले हम उसको रियलाइजेशन के डेबिट में डालते हैं, फिर वो बिकती है तो बैंक टू रियलाइजेशन। ध्यान है, सारी असेट रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देते हैं, फिर बिकती हैं तो बाय बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड है तो उसको सीधा बेच दो, बैंक टू रियलाइजेशन। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बार बार बोलता हूं, कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितने आपने पढ़े अभी तक, ट्रेडिंग, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, सारे अकाउंट नॉमिनल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आप देखिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बताऊंगा बाद में। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर्स पर्सनल असेट आर पेड, आर फर्स्ट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द पर्सनल लाइबिलिटीज। पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता है प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं? पता है किसी को प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स का मतलब क्या होते हैं? प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स का मतलब पता है, ये मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट है, ध्यान से सुनना। ये मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट है, ए और बी पार्टनर्स हैं, हमने बैंक से लोन उठा रखा है, इधर बिजनेस में 10 लाख का और हमारे क्रेडिटर हैं 5 लाख। दैट इज फर्म डेट्स, ये फर्म के डेट्स हैं, फर्म की लाइबिलिटीज हैं। और पता है ये मिस्टर ए हैं पार्टनर, इनका ये घर है, मिस्टर ए इधर रहते हैं, इनका घर है, और पता है इन्होंने घर के लिए एक बैंक से लोन ले रखा है, तो ये क्या हो गया इनका प्राइवेट डेट। ये प्राइवेट डेट है, इसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। अब सोचो, अगर ए के पास इस लोन का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या वो बिजनेस से निकाल सकता है कि अपना बिजनेस में उसका जो पैसा लगावे? पता है बिजनेस में उसका जो पैसा लगावे ना, उस पैसे से पहले फर्म की लाइबिलिटीज का सेटलमेंट होगा, उससे ज्यादा अगर उसका पैसा है तो उस पैसे से वो अपनी पर्सनल लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? फर्म डेट्स का मतलब क्या हुआ? फर्म की लाइबिलिटी। पर्सनल डेट्स का मतलब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी। तो अगर उसके पास अपनी पर्सनल लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है पर्सनली, तो क्या बिजनेस में उसका जो पैसा लगा हुआ है वो निकाल के पे कर सकता है क्या? तो बिजनेस में उसका जो पैसा लगा हुआ है ना, पहले फर्म की लाइबिलिटीज पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, उसको एक्सीड कर रहा है अगर उसका शेयर, तो वो निकाल के अपना पर्सनल पेमेंट कर सकते हैं। और सोचो हमारी फर्म में परेशानी हो गई, हमारे पास बिजनेस में इन लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए पैसा खत्म हो गया, सोचो पैसा ही नहीं है, बहुत लॉस में चल रहे हैं हम, तो क्या मेरी पर्सनल जो असेट हैं उनको बेच के पेमेंट किया जा सकता है क्या फर्म की लाइबिलिटीज का? बताओ, मेरी पर्सनल असेट है, पता है मेरी पर्सनल असेट कितने की है? 20 लाख। और मेरी पर्सनल लाइबिलिटी कितनी है? मेरी पर्सनल असेट कितनी है? 20 लाख। और मेरी पर्सनल लाइबिलिटी कितनी है? तो पता है इस 20 में से पहले इस 10 का सेटलमेंट होगा, और जो 10 बचेंगे ना, उससे मुझे फर्म की लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए देना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट पैसा सब पार्टनर्स को। मतलब फर्म की लाइबिलिटी पहले कहां से पे होती है? फर्म के पैसों से। और अगर वो कम पड़े तो पार्टनर की पर्सनल असेट भी बिक सकती हैं, लेकिन पर्सनल असेट को बेच के पहले पर्सनल लाइबिलिटी का पेमेंट होते हैं, और पैसा बचता है तो फर्म की लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं। और उल्टा हो जाए, पर्सनल पैसा नहीं है मेरे पास पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटीज का, तो फर्म में जो मेरा पैसा लगा हुआ है पहले उससे फर्म की लाइबिलिटीज का सेटलमेंट होगा, और उसके बाद अगर बचता है मेरा तो मैं पैसा निकाल के पर्सनल लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता हूं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर्सनल जो असेट होती है उनको पहले कहां यूज किया जाएगा? पर्सनल लाइबिलिटी। फर्म में आपका जो पैसा लगा हुआ है उसको पहले कहां यूज किया जाएगा? फर्म में आपकी जो लाइबिलिटीज है, फर्म में आपका जो पैसा लगा हुआ है उसको पहले कहां यूज किया जाएगा? कोई बता सकते हैं? फर्म की लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। पर्सनल असेट पहले पर्सनल लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, बचेगा तो फर्म की लाइबिलिटी, और फर्म का पैसा पहले फर्म की लाइबिलिटीज का सेटलमेंट होगा, बचेगा तो पर्सनल लाइबिलिटी के काम में लिया जा सकता है। अब पता है, ध्यान से सुनना एक बार, इधर देखना आप। नेक्स्ट कोई बता सकते हैं? अ पार्टनरशिप फर्म
is compulsorily dissolved when the business of the firm is declared illegal. When a partner die, इसमें फर्म बंद नहीं होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है. When a partner of the firm is become insolvent, इसमें भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, फर्म नहीं. सोचो हम 3 पार्टनर्स हैं, एक जना इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो हम नई उसको हटा के नई फर्म बना सकते हैं, नई पार्टनरशिप बना सकते हैं, फर्म बंद नहीं होगी. और अगर सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं तीनों, तो तीनों इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो फिर कंपलसरी हमको फर्म बंद करनी पड़ेगी. कौन चलाएगा? इंसॉल्वेंट बंदा तो फर्म नहीं चला सकता. सुनिएगा ध्यान से. कोई बता सकते हैं एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन जनरल रिजर्व का क्या होता है? कोई बता सकते हैं? क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. पता है कोई सा भी लेसन हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, रिजर्व सारे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो के हिसाब से. और देखो ऑन डिसोल्यूशन, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है. बच्चा सीखता है एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में गुडविल को राइट ऑफ करो, गुडविल को कैपिटल अकाउंट में डालो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. डिसोल्यूशन एक अकेला ऐसा लेसन है जिसमें गुडविल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, गुडविल राइट ऑफ वो कहां जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है और बिकती है. स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था अभी, जो भी एसेट बिक सकती है वो सब रियलाइजेशन में जाती है. तो गुडविल भी बिक सकती है. हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हम अपना नाम किसी को बेच सकते हैं, उससे पैसा मिल सकता है, तो उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा. गुडविल है ना, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल. गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. उसको बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. और कोई बता सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फिक्टिशियस असेट आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. किसी भी तरीके की कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं? हैवी एडवर्टाइजमेंट, तो हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट. और बता सकते हो 19th, एक सेकेंड आप लिख लो, एंड में पूछ लेना, ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपका कंपनी में बहुत सारे आ जाएंगे, शेयर इशू एक्सपेंस आ जाएगा, और आपका शेयर इशू एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, हैवी एडवर्टाइजमेंट. सुनना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द बैलेंस ऑफ पीएनडल. ये देखो बड़ा भयंकर इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा हुआ है? पीएनडल का बैलेंस इन द असेट साइड. असेट में अगर पीएनडल दे रखा होता है ना, तो वो कोई पुराना लॉस, लायबिलिटी में होता है तो प्रॉफिट होता है. असेट मतलब डेबिट बैलेंस. कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनडल. असेट में है मतलब डेबिट बैलेंस, बंद करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट. और लॉस से कैपिटल क्या होती है? कम, एल माइनस. तो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. बता सकते हैं कोई? 20 नंबर. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट ऑफ बीपी शोन इन द लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं सबको रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में. सॉरी, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. उनको बंद करने के लिए क्या करोगे? लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन. और जब पे करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक. सुनना, 21 बता सकते हैं ऑन डिसोल्यूशन फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू कैश. कैपिटल अकाउंट के जो डिफरेंस आते हैं ना, जो भी डेबिट क्रेडिट को कैश में ले दे के सेटल कर देते हैं. उसके बाद देखो आप नेक्स्ट बता सकते हैं कोई? चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. आप अपना एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है वो बदल रहे हो, तो फर्म बंद नहीं होगी, पार्टनरशिप बदलेगी बस खाली. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का केस. और बता सकते हो 23 ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर पेड 700 फॉर फर्म का खर्चा, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड. किसी पार्टनर ने फर्म के खर्चे पे कर दिए. फर्म का खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट होते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. फर्म का खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट होते हैं. और डिसोल्यूशन के वक्त हम खर्चे का कोई अलग से अकाउंट नहीं खोलते हैं, उसकी जगह रियलाइजेशन डेबिट. किसने पे किया? बोले पार्टनर ने, तो हमें उसको देना पड़ेगा, हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी. और अगर फर्म अपना खर्चा खुद पे करती तो रियलाइजेशन टू बैंक. पार्टनर ने पे कर दिया, हमें उसको देना पड़ेगा, हमें उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी. तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? रियलाइजेशन अकाउंट. 24 बता सकते हैं कोई?
ऑन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय अ पार्टनर। पार्टनर बोलता है मैं सारे खर्चे बियर करूंगा, द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। सुनो, वो क्यों बोल रहा है वो सारे खर्चे बियर करेगा? आपने उसको अपॉइंट किया होगा काम करने के लिए, ऐसे तो नहीं बोलेगा चुप आके कि सारे खर्चे मैं करूंगा। अरे भाई, हमने उसको अपॉइंट किया होगा, हमने उसको बोला होगा सारा काम तू करेगा, सारा काम तू करेगा, तो सारा काम करने के लिए हम उसको क्या देंगे? पैसा। और हम उसको पैसा नहीं देंगे, हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। हम उसको क्या देंगे? कमीशन, रेम्यूनरेशन। और ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। हमेशा क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस का कोई अलग से अकाउंट नहीं खोल रहा हूं मैं, रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी, तो कैपिटल क्रेडिट होगी। अब वो बोल रहा है सारे खर्चे मैं बियर करूंगा, तो क्या लिखा हुआ है? ऑन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय पार्टनर। मतलब हमने उसको अपॉइंट किया होगा, हमने उसको कुछ अमाउंट दिया होगा जिसके लिए बोल रहे हैं सारे खर्चे मैं बियर करूंगा, तो द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। तो आप किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो बोल रहे हैं सारे खर्चे मैं बियर करूंगा, तो हमने कहा ठीक है कर तू सारा, हम तेरे को पैसा अमाउंट दे देते हैं फिक्स्ड। और कोई बता सकता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस रियलाइजेशन अकाउंट का कहां जाता है? कोई बता सकते हैं? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। लॉस होगा तो उससे कैपिटल क्या होगी? कम, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट लॉस आता है वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है, सबको पता है। उसके बाद ध्यान से सुनना, 27 बता सकते हैं कोई? बोलो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन बता सकते हैं कोई? 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन? कैश रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, उसका अलग से अकाउंट बनते हैं। पी एंड एल का बैलेंस कैपिटल में जाते हैं, रिजर्व्स कैपिटल में जाते हैं। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट, जब असेट बिकती है ना तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक टू रियलाइजेशन। जब असेट बिकती है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब असेट बिकती है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब असेट बिकती है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ जी, कोई बता सकता है? 28, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन? अरे क्या ट्रांसफर नहीं होता है? कोई बता सकते हैं? रियलाइजेशन में कैश नहीं होता, रिजर्व्स नहीं होते, पी एंड एल नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव। और देखो अगला, कोई बता सकता है? ऑन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बोलता है लाइबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो क्या एंट्री करोगे? कोई बता सकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर फर्म खुद पे करेगी तो रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर बोल रहे हैं मैं पे कर दूंगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी हाल फिलहाल क्या होगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्रेडिट किसको करोगे आप? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। और देखो आप 30 बता सकते हैं कोई? कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में जो होता है डिसोल्यूशन पे क्या होता है, उसको कैश अकाउंट में दिखा देते हैं। कैश का बैलेंस कैश में दिखाते हैं, ध्यान है क्या? और देखो, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल विच वॉज शोन इन द बैलेंस शीट। गुडविल अगर असेट में है तो उसको रियलाइजेशन में डाल दो, फिर जब वो बिकेगी तो क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट, पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गुडविल भी तो असेट होती है, उसको रियलाइजेशन में डाल दो और बिकेगी तो आप क्या करोगे? बैंक डेबिट, पैसा आएगा, और पार्टनर लेगा तो उसकी कैपिटल कम कर दो। तो अभी क्या हो रहा है? आपको बेच रहे हो ना आप, रियलाइजेशन का मतलब पैसा आएगा, तो बैंक डेबिट या कैश डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ जी, कोई बता सकता है? 32 पता है? देखो अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको देखो मतलब बहुत ही शॉर्ट में कैसे करना है, ध्यान से सुनना, पूरा पूरा नहीं लिखना है। सोचो, पता है, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, कुछ मत करना, ध्यान से सुनना, आ जाएगा आपको। शॉर्ट में देखना, सुनना। देखो, पता है मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं? बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं? 50,000। मेरी कैपिटल कितनी है? 48,000। ध्यान से सुनना। और मेरा कैश दे रखा है 3,000। सुनना ध्यान से। एक बार मैं लिख रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती है, सुनना। एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। मैं पता है एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं। शायद सबको पता होगा कि क्रेडिटर लायबिलिटी में आते हैं, सबको पता होगा शायद कैपिटल भी लायबिलिटी में आती है, और शायद सबको पता होगा कैश आता है हमारा असेट में। ये तीन चीजें दे रखी हैं बस। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या मान लूंगा? सन्ड्री असेट बैलेंसिंग फिगर। तो देखो आप 98 में से 3 लेस करोगे तो कितना आएगा?
95। अब पता है मैंने इतना लिख दिया, ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है भाई, इतना मैं नहीं लिखूंगा। देखो क्रेडिटर और कैपिटल में इधर ही जोड़ लूंगा, 98 माइनस 3 95 की मेरी असेट है। और पता है जब मैं बेचूंगा ना असेट को तो मुझे 12% कम में बेचूंगा मैं, तो पता है वही मेरा लॉस है। तो 95,000 का 12%। यार रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखूं, क्रेडिटर भी तो हैं, वो भी तो जाएंगे रियलाइजेशन में, तो फर्क क्या पड़ेगा? क्रेडिटर को डालोगे उसका तो पूरा पेमेंट होगा, कोई कम तो करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर का तो पूरा पैसा जाएगा, और असेट खाली 12% कम में बिक रही है, तो बस यही नुकसान है आपका। तो देखो 50 48 98 माइनस 3 95,000, इसमें से माइनस कर दो 12%, कितना होते को बता सकते हैं इसका? 12% 11,400 काटोगे तो कितने का? अच्छा यही लॉस आ गया बस। और अगर बोले बताओ असेट बिकेगी कितनी, सेलिंग प्राइस असेट की, तो इसमें से काट के सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अभी लॉस पूछा है, मतलब देखो सीधा शॉर्ट में क्रेडिटर कैपिटल लाइबिलिटी में आते हैं, कैश असेट में, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई सन्ड्री असेट, और उसको बेचने पे 12% का नुकसान होगा, तो बस वही लॉस है मेरा। क्रेडिटर के लिए कुछ लिखा नहीं है, पूरा पैसा दूंगा तो उसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं। हाँ जी ध्यान से सुनना। अब कोई बता सकते हैं, फर्म बंद हो रही है, व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरीली गिव्स हिज पर्सनल असेट टू फर्म क्रेडिटर एज पेमेंट। फर्म के क्रेडिटर को मैं पेमेंट कर दूं, पर्सनली कुछ भी दे दूं, पैसा असेट कुछ भी, तो क्या होगा? फर्म के क्रेडिटर को मैं टेक ओवर कर लूं एक तरीके से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो क्रेडिटर होते हैं ना, हम उनको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देते हैं। अब पार्टनर ने कोई एसेट वसेट दे दा के उसको सेटल कर दिया, तो हमें पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा। एक तरीके से पार्टनर ने सेटल कर दिया लायबिलिटी को, एक तरीके से पार्टनर ने टेक ओवर कर ली वो लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप क्या करोगे? क्रेडिट किसे करोगे? पार्टनर्स कैपिटल। और कोई बता सकता है 34, ऑन डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड असेट। देखो बार बार बोलता हूं, असेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकेगी तो पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसे करोगे? टू रियलाइजेशन। अब बिकेगी तो बैंक डेबिट, बिकेगी तो पैसा आएगा, बैंक डेबिट, पार्टनर लेगा तो उसकी कैपिटल कम। तो क्या पूछ रहे हैं, क्रेडिट किसको करोगे? तो भाई क्रेडिट तो रियलाइजेशन होगा, बैंक डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सुनना, ऑन डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन असेट, वापस वही एंट्री, अगर कोई पार्टनर असेट ले ले तो उसकी कैपिटल कम कर दो तुरंत। क्रेडिट किसे करूं? टू रियलाइजेशन, क्योंकि असेट को हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में डाल चुके होते हैं। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। उसको बंद करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट रियलाइजेशन में चली जाती है असेट पहले ही, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। हाँ भाई कोई बता सकता है 36? देखो, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट, जितनी भी असेट होती है उन सबको रियलाइजेशन में डालोगे, कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। मतलब बुक में जो भी बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू होती है ना आपकी बुक में, उसको रियलाइजेशन में डाल के बंद कर देते हैं, क्लोज। हाँ भाई 37 कोई बता सकते हैं? 37 बोलो भाई। 37 कोई बता रहे हैं? ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, असेट में अगर कैपिटल लिखी हो तो उसको कहां डालोगे आप? डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर असेट में कैपिटल होती है मतलब डेबिट बैलेंस, तो कैपिटल के डेबिट में लिख देना, और लायबिलिटी में क्रेडिट कैपिटल होती है तो क्रेडिट साइड में दिखा देना। और अगला देखो आप, ऑन डिसोल्यूशन पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर टू, पार्टनर का जो लोन होता है वो कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर, पार्टनर का लोन अकाउंट में दिखाते हैं हम, फिर उसका पेमेंट करते हैं। ध्यान है, पार्टनर का लोन होता है ना अगर लायबिलिटीज में, तो हम उसका अलग से अकाउंट बना देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर हम उसका पेमेंट भी कर देते हैं, कुछ लिखा नहीं होता तो। पार्टनर्स लोन टू बैंक, पार्टनर्स लोन टू बैंक। हाँ जी कोई बता सकता है 39? क्रेडिटर है 8,000 का, उसको 5% काट के हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो एंट्री पूछी नहीं है, 8,000 में से 5% काटोगे ना आप, तो 7,600 का पेमेंट आएगा रियलाइजेशन के डेबिट में।
8,000 का क्रेडिटर है, उसको मैं रियलाइजेशन की क्रेडिट में डाल दूंगा, पेमेंट करूंगा काट के 5%, तो रियलाइजेशन टू बैंक, डेबिट होगा रियलाइजेशन, क्रेडिट होगा बैंक, पैसा आएगा 7,600। और देखो बता सकता है कोई? एक असेट है, देखो मैं पढ़ता ही नहीं हूं, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक असेट है 2,000 की, वो पार्टनर ने ले ली, अरे ले ली पार्टनर ने, तो कर दो उसकी कैपिटल कम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने में ले रहा है वो? 1500 में, तो मैं पार्टनर की कैपिटल डेबिट करूंगा बाय ₹1500। अगर बिकती तो मैं पार्टनर कैपिटल की जगह क्या लिख देता? बैंक डेबिट, लेकिन अभी बैंक नहीं लिखूंगा क्योंकि पार्टनर ने ले ली वो असेट, तो उसकी कैपिटल कम करनी है मुझे, कैपिटल लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और बैंक असेट होता है बढ़ता है तो डेबिट। बिकती तो पैसा आता, बैंक पार्टनर ले रहे तो कैपिटल कम, क्रेडिट क्या होगा? हमेशा रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन में असेट का सेटलमेंट होगा तो। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, डिसोल्यूशन हो रहे हैं, अनरिकॉर्डेड देखो मैं पढ़ता ही नहीं हूं, फर्नीचर है 5,000 का, टेकन ओवर बाय पार्टनर 4,300, क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,300, तो क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट होगा कितना अमाउंट? रियलाइजेशन क्रेडिट होगा 4,300 से। और देखो आगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा फाइनल पेमेंट टू पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विल बी मेड। सुनना ध्यान से, पता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। देखो कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब माइनस बैलेंस, और शेयर ऑफ इस प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, और फर्म्स असेट टेकन ओवर बाय हिम, उसने कोई एसेट ले ली तो उसकी कैपिटल आप क्या करोगे? कम। तो बता सकते हो उसको फाइनल पेमेंट कितना करोगे आप? 43 में से अगर मैं दोनों काट दूं, 14 17, 14 दूनी 28, 29 30 31, 12,000 का पेमेंट होगा। अगर मैं पार्टनर का छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो सबसे पहले तो उसका डेबिट बैलेंस चल रहा है, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा कितना? 14, और असेट लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितना? 17, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट आपको पता है क्रेडिट साइड में आते हैं, तो 43 में से अगर मैं दोनों काटूंगा तो उसका फाइनल बैलेंस जो मैं उसको पैसा दूंगा वो पूछ रहा है, बताओ कितना पैसा दोगे आप? 12,000। उसके बाद देखो, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म का कोई भी खर्चा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसे करोगे? कैश या बैंक, जो भी होगा, रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। बता सकते हो आगे? 44 असेट है, देखो मैं पढ़ता ही नहीं हूं, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से मतलब ही नहीं होता। असेट है 1 लाख की, फर्म बंद हो रही है, बेच दिया 52, इट वॉज सोल्ड फॉर 52%, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो 52,000 क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, 52,000 रुपये मिले हैं आपको, तो ठीक है दिखा दो। पहले तो मैं असेट को, अगर रिकॉर्डेड होती तो पहले मैं रियलाइजेशन के डेबिट में डालता फिर बेचता, अनरिकॉर्डेड है तो सीधी बिकेगी, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकेगी कुल मिला के असेट, बैंक टू रियलाइजेशन। बता सकते हैं कोई? 45 फर्म बंद हो रही है, पार्टनर बोलता है क्रेडिटर 17,000 के मैं ले लेता हूं, तो क्या करोगे? बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डिसोल्यूशन में जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देते हैं, फिर वो पे होती हैं तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, पार्टनर लेता है तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद आप देखो, बता सकते हैं कोई? डैश इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो मैं हटा रहा हूं तुरंत। उसके बाद देखो, अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, सुनना शॉर्ट में, इसको रियलाइजेशन अकाउंट बना के नहीं निकालूंगा मैं, प्रॉफिट लॉस निकालने रियलाइजेशन का, सुनो शॉर्ट में। देखो असेट कितने की हैं, सुन लेना ध्यान से, असेट कितने की हैं? 2 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 40,000, तो बाकी कैपिटल होगी आपकी 160। सुनना, असेट को बेचोगे तो 175 आएगा, देखो 2 लाख की असेट 175 में बिकी तो कितना लॉस हुआ बताओ? बोलो। 25,000 का लॉस आ गया, और जो लायबिलिटी है 40,000, उनके लिए कुछ लिखा नहीं है तो उनको तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। और एक ये पता है खर्चा और हो गया, तो खर्चे से भी आपका लॉस बढ़ेगा, तो लॉस कितना आएगा आपका? 28,000 रुपये का। इसको पूरा बनाओगे, बैठोगे, खत्म हो जाओगे। अक्कल लगाओ, क्रेडिटर का तो पूरा पैसा देना है, असेट आपने शॉर्ट में बेची है 25,000 रुपये, और खर्चा और हो गया आपका 3,000 का, तो लॉस आएगा 28,000 का। बना के देखोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा, ध्यान, मतलब ये बना के नहीं देखना है आपको, रियलाइजेशन टाइम जाएगा आपका इसमें। और देखो फिर से सुनना, देखो डेटर कितने हैं? 17, देखो मैं शॉर्ट में कितना क्वेश्चन पढ़ता हूं, मेरा नजर पड़ गया डेटर पे, अमाउंट 17, 500 बेड,
17,000 में से 500 तो नहीं मिलेगा, और जो बचे 16,500 उनसे 60% मिलेगा। तो निकाल लो 16,500 का 60% कितना होते हैं, और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना होता है, 16,500 का 60% 9,900। बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, जो डेटर होते हैं ना उनको हम पहले रियलाइजेशन में डाल देते हैं डेबिट साइड में, फिर पैसा आता है तो बैंक टू रियलाइजेशन 9,900। ये बड़ा आसान था। और देखो ये वाला, देखो क्वेश्चन देखो मैं कैसे कर रहा हूं, डेटर 50,000, प्रोविजन, अब देखो दिमाग में सब चल रहा है, डेटर रियलाइजेशन के डेबिट में चले जाते हैं, प्रोविजन क्रेडिट साइड में डाल के छोड़ देते हैं, इसका आगे कुछ नहीं होता। और बैड डेट्स 10,000, तो देखो 50 में से 10 गए तो 40 के डेटर, 40 में से 5% कट के पैसा मिल गया, तो 40 का 5% 2,000 काटोगे तो 38,000। मतलब ऐसे होना चाहिए आपका क्वेश्चन। 50,000 के डेटर हैं, उसमें से 10,000 तो बैड है भाई, लिखा हुआ है नहीं मिलेगा, तो बचे 40,000, और इनको मैंने डिस्काउंट दे दिया 5% यानी 2,000, तो मुझे कितने रुपए मिले, 38,000। इतना लिखना नहीं है हमको। आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर, 25,000 का क्रेडिटर है, उसको कितना पैसा दूं, इफ 5,000 ऑफ द क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, 25 में से 5 का तो पेमेंट ही नहीं करना, अनट्रेसेबल होगा, तो 20,000 देने हैं, 20,000 को 5% काट के दे दिए, तो 20,000 में से अगर 5% काटूंगा 1,000 रुपए, तो कितना पेमेंट करूंगा मैं अपने क्रेडिटर्स को, 19,000 रुपए का। 25 में से 5 तो देने ही नहीं है, 20 में से 5% काट के सेटल कर दिया। आगे देखो, देखो इंपॉर्टेंट, पी अ पार्टनर इज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, उसके लिए हम उसको 2,000 देंगे। हमने कहा सारा काम तू करेगा, कहता है हाँ। हमने कहा हम तेरे को 2,000 देंगे। रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल कितना, 2,000। हमने पी को बोला सारा काम तू करेगा, कहता है हाँ। हमने कहा हम तेरे को काम करने के लिए कमीशन देंगे, ये हमारा खर्चा है, खर्चे की जगह रियलाइजेशन। और हम कभी भी पार्टनर को पैसा नहीं देते हैं, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। अब वो कहता है सारे खर्चे भी मैं बियर करूंगा, काम भी मैं करूंगा। हमने कहा अच्छा। अब लिखा है पी हैड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,500, पी को देने हैं, पी ने दिए, तो मुझे उससे कोई मतलब, लिखा है क्वेश्चन में सारे खर्चे पी बियर करेगा, तो पी को देने, पी देगा, पी दे रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में बस यही आएगा 2,000 खाली, 2,000 जो हमने उसको काम करने के लिए दिया है, वही हमारा खर्चा है। एक्चुअल खर्चे वो बियर करेगा, वो कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ जी 52, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, बिना लिखे करना है क्वेश्चन। देखो देखो ए की कैपिटल बता रखी है, ए की कैपिटल बता रखी है 2 लाख रुपए, सुनना ध्यान से। एंड हिज शेयर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट, तो पता है इससे कैपिटल बढ़ जाएगी, और वो असेट ले रहा है 25,000 की, तो उससे कैपिटल कम हो जाएगी। तो कितना पैसा दोगे आप उसको, 10 में से 25 काटोगे तो 1,85,000। सोचो उसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख, प्रॉफिट हुआ 10, तो उसकी कैपिटल में जुड़ेगा 2 10, और उसने एक असेट ले ली तो उसकी कैपिटल कम कर दूंगा, तो बचा कितना, 1,85,000 देना है मुझे उसको। और देखो 53, हाँ जी 53 देखिएगा, इफ क्रेडिटर है 25,000 का, कैपिटल है 150 की, कैश है इतना, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट। तो देखो कैपिटल और क्रेडिटर दोनों लायबिलिटी में आते हैं, तो ये टोटल लायबिलिटी हो गई 175, और 175 में से कैश काटोगे एसेट में तो कितना बचेगा बता दो, 175 में से 10 काटोगे तो कितना बचेगा। ये पता है, एक सेकंड इधर देखना, मेरी कैपिटल कितनी है 150, मेरे क्रेडिटर कितने हैं 25,000, बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं छोटी सी, और कैश कितना है 10,000। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो असेट में बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा, कितनी आएगी 1,65,000। इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं, असेट नहीं दे रखी होती, हमको बैलेंस शीट बना के निकालनी पड़ती है। और देखो फिर वापस से वही क्वेश्चन आ गया, कैपिटल दे रखी है ए की, बी की, सी की, एंड देयर ड्रॉइंग्स दे रखी है ए बी सी की, एंड क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60,000 के, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ असेट। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं अलग अलग तीनों की कैपिटल निकालूं, इकट्ठा निकाल लूं टोटल कैपिटल, सुनना आप बता दो मुझे, ध्यान से सुनना, ए की कैपिटल कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, टोटल कितनी हो गई सबकी मिला के 6 लाख। ड्राइंग्स 50 40 30 कितना होते हैं, तो इन तीनों की कैपिटल में से तीनों का ड्राइंग्स कटेगा तो कैपिटल कितनी बचेगी
480 और क्रेडिटर्स कितने हैं 60,000 के। तो आपको पता है कैपिटल और क्रेडिटर दोनों लाइबिलिटीज में आते हैं, तो बैलेंस शीट बनाओगे ना और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आपकी एसेट कितनी है बताओ। तो बस ये एसेट आ जाएगी दोनों जोड़ के 540। अब इन क्वेश्चंस में लिखना नहीं होता है, ऐसा नहीं आप कैपिटल तीनों में से ड्राइंग्स अलग अलग काट रहे हो, अरे मुझे टोटल कैपिटल दिखानी, तीनों की लाइबिलिटी में दिखानी है तो मैं इकट्ठा भी तो दिखा सकता हूँ, मुझे तो खाली इस पे टिक लगाना है, मुझे कुछ शो थोड़ी ना करना है। तो मैंने तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को माइनस तीनों की ड्राइंग्स, तो तीनों की कंबाइन कैपिटल जो लाइबिलिटी में आएगी, क्रेडिटर दिखा दिए, असेट में कुछ नहीं है तो सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, कोई बता सकता है 56? बहुत आसान है, देखो फिर वही क्वेश्चन, असेट दे रखी है 12 लाख, टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी, तो व्हाट विल बी द कैपिटल? अरे टोटल असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी काटोगे तो कैपिटल आ जाएगी आपकी। ये बैलेंस शीट होती है ना, तो टोटल असेट बता रखी है 12 लाख, तो टोटल लायबिलिटी भी 12 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी बता रखी है कितनी 240, तो तीनों पार्टनर्स की कंबाइन कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे 960। अब इस 960 में से तीनों की कितनी कितनी है बता सकते हो? तो लिखा है पीएसआर में डालना है उसको, तो 960 को पीएसआर में डिवाइड कर दो 1:2:3, तो आ जाएगी शायद 61, 3 20 और 480, 1:2:3। सो लाइक 16 1 16 2 32, 16 3 480। सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगाना है, बहुत जल्दी। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो भाई ये तो कैपिटल में जुड़ेगा, और ही हैज पेड, फर्म का खर्चा, उसने फर्म का खर्चा पे किया है तो वो भी पैसा हमें उसको देना पड़ेगा, तो फाइनली आप उसको कितना पैसा दोगे 54,000। समझ में आ रहे हैं? उसकी कैपिटल कितनी है 42, रियलाइजेशन का प्रॉफिट 9 मिलेगा उसको, और पता है इस पार्टनर ने फर्म का खर्चा पे कर दिया तो वो पैसा भी तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि खर्चे उसको बियर करने, हमने उसको अपॉइंट किया, कुछ नहीं, सिंपल किसी पार्टनर ने फर्म का खर्चा पे कर दिया तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, कुछ मत करना। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म बंद होती है, अ पार्टनर टुक ओवर 17,000 इन्वेस्टमेंट फॉर ₹14,000, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड? अरे पार्टनर ने असेट ले ली कुल मिला के, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने में ले रहा है वो 14,000 में। जितनी भी असेट होती है रिकॉर्डेड, पहले मैं उनको रियलाइजेशन के डेबिट में डालता हूं, फिर जब वो बिकती हैं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, बाय पार्टनर, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर टू रियलाइजेशन। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिकॉर्डेड है तो पहले रियलाइजेशन में डाल के बंद कर दो, अनरिकॉर्डेड है तो डायरेक्ट बेच दो उसको। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, विच आइटम इज डेबिटेड टू द रियलाइजेशन, बता सकते हो? देखो रिजर्व तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं, अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट, असेट से पैसा आता है तो वो भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में आते हैं, ये बोल रहे रियलाइजेशन के डेबिट में क्या आएगा? क्रेडिटर्स का बैलेंस भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होते हैं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर होते हैं ना तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में डलते हैं। और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, तो इसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये आएगा रियलाइजेशन के डेबिट में। रियलाइजेशन का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है। देखो फिर बिना पेन उठाए करने का क्वेश्चन, क्रेडिटर बता रखे हैं, कैपिटल बता रखी है, कैश बता रखा है, तो असेट आ जाएगी आपकी, बोलो आ जाएगी? इन दोनों को जोड़ लो, क्रेडिटर और कैपिटल कितना हुआ 190, 190 में से 10 गया तो असेट आ गई 180, और पता है असेट को बेचा आपने 150 में तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? 40,000 रुपए का लॉस, 80,000 का। 190 में से 10 गए तो 180, और 180 की असेट को आप बेच रहे हो 150 में, कितने का लॉस आएगा? 30,000 का। 180 150, पता है क्रेडिटर भी तो दे रखे हैं, आपको लगेगा इसका तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्रेडिटर के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। रियलाइजेशन में आ जाएंगे बाय क्रेडिटर, देख लो आप इधर रियलाइजेशन बनाओगे ना तो यहाँ पे टू सन्ड्री असेट कितनी डालोगे आप? 180, और यहाँ लिखोगे क्रेडिटर 70,000, असेट को बेचा तो क्या लिखोगे? बाय बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन 150, क्रेडिटर को तो पूरा पैसा देना पड़ेगा ना टू बैंक, तो क्रेडिटर तो दोनों साइड आ रहे हैं तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर का तो पूरा पैसा जाएगा। तो बस आप सिर्फ इतना देखो, आप सिर्फ इतना देखो, आप सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना कि असेट आपकी कितना कम में बिक रही है,
असेट आपकी 180 की बिक रही है 150 में, तो 30 का लॉस आएगा। क्रेडिटर को तो आप पूरा पैसा दे रहे हो ना, और सोचो अगर खर्चा हो जाते हैं 2000 का तो उससे आपका लॉस और बढ़ जाता। असेट कम में बिक रही है, लॉस। क्रेडिटर को पैसा ज्यादा कम दोगे, उससे प्रॉफिट लॉस होगा। खर्चा होगा, उससे आपका लॉस बढ़ेगा। प्रॉफिट होगा तो कम हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा डिसोल्यूशन आता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेटर है 17। ध्यान से सुनना, आपके डेटर्स कितने हैं? हाँ जी, आपके डेटर्स कितने हैं? 17,000। आपके डेटर्स कितने हैं? 17,000। सुनना ध्यान से एक बार, आपके डेटर्स कितने हैं? 17। उसमें से 2,000 के तो बैड हैं भाई, तो 15,000। और एक डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है, उससे 70% पैसा मिलेगा, हमें उससे 5,000 लेने, और बाकी से फुल पैसा मिला, तो बताओ लॉस कितना होगा? तो देखो मैं सीधा करता हूं, सीधा 2,000 का जो बैड है वो मेरा लॉस है, और एक जो 5,000 का है उसमें से 70% मिलेगा, तो कितना नहीं मिलेगा? 30%, यानी 1,500 का लॉस है। तो ये सीधा मेरा लॉस आ जाएगा 3,500 का। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मुझे पैसा कितना मिला, अरे जितना नहीं मिलेगा वो लॉस। बोल रहे लॉस बताओ, तो मैंने सीधा निकाल लिया 2,000 तो डूब गए, और 5,000 में से 70% मिलेगा। अब मैं 5,000 में से 70% निकालूं, फिर बाकी का लॉस मानूं, या सीधा 5,000 का 30% लॉस मान लूं, 1,500 रुपये। और सुनो, XYZ पार्टनर्स हैं, देखो मैं सीधा पढ़ता हूं, XYZ 432, बीच में नहीं पढ़ना है। ऑन फर्म डिसोल्यूशन, टोटल असेट 70,000 की असेट, क्रेडिटर 15,000। रियलाइजेशन का खर्चा दे रखा है, असेट को बेचा 50% मोर देन द बुक वैल्यू, क्रेडिटर को पे किया 2% मोर, प्रॉफिट लॉस निकालो, खत्म क्वेश्चन। बताओ असेट को बेचने में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कोई बता सकते हैं? अरे 70,000 की असेट 15% ज्यादा में बेची, तो 70,000 का 15% कितना होता है बताओ? बोलो, कोई बोलो। 70,000 का 15% कितना होते हैं? 10,500। 10,500 आएगा ना? 70,000 का 15% कितना होता है, कोई बता सकते हैं? असेट को ज्यादा में बेचा है कम, तो ये तो प्रॉफिट है, इससे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया, कम या ज्यादा या बरोबर? 2% ज्यादा, तो ये भी लॉस है, ये तो लॉस है। क्रेडिटर को आप ज्यादा दे रहे हो 300 रुपए, और खर्चा हो गया, खर्चा, इससे भी आपका लॉस बढ़ेगा। खर्चे करोगे तो प्रॉफिट होगा तो कम होगा, लॉस है तो बढ़ेगा। तो आप देख लो, ये प्रॉफिट और ये दोनों नुकसान, तो कितना प्रॉफिट बचेगा आपका? 8100। बना दो तो, वाइस कैपिटल अकाउंट विल बी, अब जो लॉस आएगा ना आपका, लॉस कितना आ रहा है वो बताओ इसमें, कितना? 80। ठीक है, अब इसमें से वाई का शेयर निकाल लो, यानी 3/9, 9 3 2700 रुपए, तो ये 2700 रुपए से उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। प्रॉफिट है ना? मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना समझ में आएगी, उतनी जल्दी होगी ये चीजें। ध्यान से सुनना। अब देखो फिर से आगे एक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। देखो डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, देखो क्या लिखा हुआ है पता है? बैलेंस शीट टोटल। पता है बैलेंस शीट टोटल का मतलब क्या होते हैं, पता है किसी को? बैलेंस शीट का टोटल मतलब ये बता रखा है 77,000। बैलेंस शीट का टोटल मतलब दोनों साइड का टोटल। और ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स वर शोन। असेट में पता है एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिखा रखा है, एक P&L का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है 4,000, और एक कैश दिखा रखा है कितना? 1,800। तो क्या यहां से असेट आ सकती है बैलेंसिंग फिगर? बोलो, बता दो कोई। 4 5 6 7,800 इसमें से काटोगे तो कितना आएगा? 4 और 2 6 और 1 7,800। 77 में से 7,800 काटोगे, 69,200 की असेट आ गई आपकी। और पता है क्या बोल रहे हैं? देखो शॉर्ट में लिखना नहीं ज्यादा, पूछ क्या रहा है? टोटल असेट को बेच के कितना पैसा आया, टोटल असेट रियलाइज्ड इंक्लूडिंग कैश। असेट को कितने में बेचा? तो देखो असेट है आपकी 69,200 की, इनको कितने में बेचा प्लस पैसा जो पड़ा है आपका इंक्लूडिंग कैश। असेट को कितने में बेचा? देखो लॉस हुआ 6,300 का, लॉस हुआ 6,300 का, मतलब असेट 6,300 कम में बिकी होगी ना। मेरे पास कोई क्रेडिटर की डिटेल है ना कुछ है, तो मैं मान लेता हूं पार्टनर्स की कैपिटल होगी यहां पे सारी, कोई क्रेडिटर नहीं है,
और होते तो कुछ लिखा नहीं होता तो मैं उनको पूरा पैसा देता। लॉस किस वजह से क्रिएट होगा? सिर्फ एक असेट बेचनी है मुझे, तो 69,200 की असेट को अगर मैं 6,300 के नुकसान में बेचूंगा तो कितना रुपया आएगा बताओ? 62। अब ये बोल रहे बताओ टोटल असेट से कितना पैसा आया इंक्लूडिंग कैश बैलेंस, तो उसमें कैश भी जोड़ दो 1800 का, तो कितना आएगा बोलो? 64,700। थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन, समझ गए क्या? अब सुनो ध्यान से आप। 64 देखो, अच्छा है। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 63, कैपिटल 63, क्रेडिटर 2, P&L का डेबिट बैलेंस। बताओ भाई, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट 7,800, असेट को बेच के 7,800 का फायदा हुआ। बताओ असेट कितने में बिकी? असेट है कितने की पहले ये तो निकालो। कैसे निकालोगे बता सकते हो? देखो कैपिटल और क्रेडिटर को जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? 65 में से 6 लेस करोगे तो असेट है 59 की। इधर देख लेना, देखो मैं कैसे निकालता हूं। ये बैलेंस शीट होती है ना, क्रेडिटर आते हैं लायबिलिटी में, कैपिटल आती है लायबिलिटी में 63, तो टोटल लायबिलिटीज हो गई 65 और P&L का डेबिट बैलेंस आता है असेट में 6,000, बस इतना बता रखा है। तो बाकी मैं असेट मान लेता हूं बैलेंसिंग फिगर। 65 में से 6 गया तो 59 की असेट है भाई मेरे पास में। और अब ये बोल रहा है कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो पता है असेट को ज्यादा में बेचा होगा। 59 की असेट है, अरे भाई वो ज्यादा में बिकेगी तभी प्रॉफिट होगा। तो 7,800 प्लस करूं तो असेट कितने में बिकी होगी? 66,800। भाई क्रेडिटर के लिए कुछ लिखा नहीं होता तो उसका तो पूरा पैसा देना होता है, तो उसमें तो प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं। तो प्रॉफिट कैसे आएगा रियलाइजेशन में? खाली एक असेट है और क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को तो मैं पूरा पैसा दूंगा, असेट को ज्यादा में बेच लेता हूं, हो जाएगा प्रॉफिट। बोलो, असेट को ज्यादा में बेचूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो असेट को कितने में बेचा? 59 की बुक वैल्यू और ये प्रॉफिट मिला के मैंने बेचा उसको 66,800 में। हाँ जी, आगे देखो, कोई बता सकते हैं? अरे भाई पार्टनर ले रहा है इन्वेस्टमेंट 19,000 में, तो उसकी कैपिटल कम कर दो यार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट बिकती है कितने में ले रहा है वो? 19, तो 19 से एंट्री कर देना। पार्टनर डेबिट होगा, क्रेडिट कौन होगा? रियलाइजेशन 19,000 से। कोई भी असेट बिकती है तो पैसा आते हैं, पैसे से हमारा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बढ़ता है, कैश बैंक बढ़ता है तो डेबिट। पार्टनर लेगा असेट, कैपिटल कम कर दो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। सारी असेट रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देते हैं, रिकॉर्डेड असेट्स। फिर जब वो बिकती हैं या उनके अलावा अनरिकॉर्डेड बिकती हैं तो एक ही एंट्री होती है, बैंक डेबिट पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। करा किसी ने? नेक्स्ट कोई बता सकता है? 66। 3 पार्टनर्स हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, फर्म हैड गिवन अ लोन ले नहीं रखा है, लोन मतलब बैलेंस शीट में कहां होगा लोन बताओ? बोलो, असेट में होगा। लोन टू बीना, कितना लोन दे रखा है? आप तो हमेशा ध्यान रखना, लोन चाहे लायबिलिटी में दे रखा हो चाहे असेट में दे रखा हो, हमेशा ध्यान रखना लायबिलिटी में तो उसका पैसा दे दो अलग से अकाउंट बना के, और असेट में तो पैसा ले लो अलग से, खत्म। असेट में तो पैसा ले लो, खत्म। असेट में तो कैपिटल में से मत काटो, पैसा ले लो आप, तो खत्म उससे। असेट में है तो उससे पैसा ले लो, तो कहां दिखाओगे आप इसको? ट्रांसफरिंग टू द डेबिट साइड ऑफ बैंक। सर मत करो, कैपिटल वो देखना पड़ता है, कोई इंसॉल्वेंट है नहीं है, फिर आउटसाइडर्स का देने के लिए पूरा पैसा है आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी कैपिटल में से काटोगे ना तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने आउटसाइडर्स को देने से पहले उसकी कैपिटल का पेमेंट कर दिया। इससे पैसा लोगे तो ये पैसा बाहर वालों को देने के काम में आएगा, और कैपिटल में से काट दिया इसका मतलब ये हो गया कि पैसा जो आने वाला था बाहर वालों को ना देके इसी को दे दिया। तो बेटर है आप जब भी लोन दे रखा हो लायबिलिटी में उसका पेमेंट कर दो अलग से, असेट में उससे पैसा ले लो, काम खत्म। अब पता है, ध्यान से सुनना, कोई बता सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन? P&L तो कैपिटल में जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कैपिटल में, लोन में, तो क्या ऑल ऑफ द अबव? और देखो हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? बता सकते हो? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म ही बंद हो जाएगी तो आप किसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे? सोचो, फर्म डिसॉल्व, फर्म खत्म।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल रहा है खाली, चेंज इन पीएसआर, डेथ, इन सब में फर्म बंद नहीं होती है। फर्म ही अगर खत्म हो जाएगी तो किसको रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे आप? हाँ जी, कुछ मत करना, ध्यान से सुनना। रोहन, मोहन, सोहन, पार्टनर्स इक्वली। रोहन्स लोन टू द फर्म, लोन टू फर्म का मतलब रोहन ने दे रखा है, मतलब फर्म ने लोन तो उसका पेमेंट कर दो। रोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी होगा। तो आप किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे? क्रेडिटेड टू बैंक और डेबिटेड टू लोन। तो लोन डेबिट ऑप्शन में नहीं है, क्रेडिटेड टू बैंक। आसान है सब, सुनना। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्रेडिटर है 90,500 का, टुक अवे स्टॉक इन फुल सेटलमेंट, भाई नो एंट्री। क्रेडिटर को मैंने अपना स्टॉक दे दिया, बार बार बोलता हूं, क्रेडिटर रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। क्रेडिटर रिकॉर्डेड, स्टॉक अनरिकॉर्डेड, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड, स्टॉक रिकॉर्डेड, दोनों अनरिकॉर्डेड, दोनों रिकॉर्डेड, सेटलमेंट हो गया, दोनों को भूल जाओ, कोई एंट्री नहीं करनी है आपको। आगे देखो, इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी डिसॉल्व। पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी, पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप लिखा हुआ है, पता है, खाली खाली पार्टनरशिप लिखा हुआ है। तो बता सकते हो, देखो, व्हेन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, सभी का दिवाला निकल गया है तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी, सब दिवालिया तो पार्टनरशिप फर्म बंद। और व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर तो इसमें खाली पार्टनरशिप बदलेगी, डिसॉल्व होगी। द बिजनेस इलीगल, पार्टनरशिप फर्म खत्म। कोई पार्टनर पागल हो गया है, पार्टनरशिप फर्म खत्म। तो पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी डिसॉल्व, खाली पार्टनरशिप यानी एग्रीमेंट नया बनेगा तो चेंज इन पीएसआर में, बाकी सब कंडीशन में बिजनेस एंड। बता सकता है कोई 72? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स लोन टू फर्म, ये मैं आपको लिखवाया भी था। पार्टनर का लोन लायबिलिटी में दे रखा है, उसको बंद करने के लिए क्या करोगे? हमेशा डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, उसका अलग से अकाउंट बनता है और पेमेंट कर देते हैं। अभी हमने इसको कोई एसेट दे दी, खत्म, इन फुल सेटलमेंट, तो लोन को पूरा बंद करके आपको रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर मैंने जो बताया था आपको, उसमें बताया भी था, सारा लिखवाया भी था फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड में भी। लोन का अलग से अकाउंट बना दो, उसको असेट दे दी, असेट को भूल जाओ, लोन को भूल जाओ। अभी लोन का अलग से अकाउंट बना रखा है तो उसको बंद करके रियलाइजेशन में डालना पड़ेगा आपको पूरा की पूरा। और बोलो 73, डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन का खर्चा आर सपोज टू बी बोर्न बाय पार्टनर ए बट आर पेड बाय पार्टनर बी। अरे ए ने बोला था खर्चा मैं बियर करूंगा, उसकी जगह बी ने पे कर दिया, तो बी की कैपिटल बढ़ाओ, ए की कैपिटल कम करो। ए ने बोला था मैं खर्चा करूंगा, वो कर दिया बी ने, तो हमें बी को देना पड़ेगा ए की कैपिटल कम करके। कैपिटल लायबिलिटी होती है, बढ़ती है जिसकी क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। और देखो, ठीक है, क्रेडिटर, कैपिटल, कैश, ये सेम क्वेश्चन है भी जो किया था, इसमें वही प्रॉफिट लॉस पूछा आपसे ना। और देखो 75, एम आर पार्टनर्स हैं, डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप फर्म, गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ विल द गुडविल अकाउंट टू बी क्लोज, रियलाइजेशन में डालूं या कैपिटल में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हमेशा ध्यान रखना, भयंकर इंपॉर्टेंट। गुडविल अगर असेट में दे रखी होती है तो उसको राइट ऑफ करते हैं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, चेंज इन पीएसआर में, डेथ में, डिसोल्यूशन में बिजनेस बिकता है, सारी असेट बिकती है तो गुड नाम भी बिकेगा, तो रियलाइजेशन में जाएगी, जाके बिकेगा। बता सकता है कोई 76? क्या होता है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है डिसोल्यूशन के वक्त? प्रोविजन होता है, पार्टनर का लोन नहीं होता है, रिजर्व होता है, और गुडविल भी ट्रांसफर होती है। तो 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 1 3 4, मतलब बी कर दूं? अच्छा, जनरल रिजर्व पे लगा दिया क्या मैंने गलती से? जनरल रिजर्व विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो क्या हो गया आपका 1 एंड 4। प्रोविजन डालते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में और गुडविल जाती है असेट के साथ रियलाइजेशन के डेबिट में। हाँ भाई 77, देखो क्वेश्चन पढ़ो, एम आर पार्टनर्स फर्म में, डिसॉल्व हो रही है फर्म, लोन गिवन बाय महक टू द फर्म, 1 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
और रवीश ने भी लोन दे रखा है, महक ने भी दे रखा है, रवीश ने भी दे रखा है, और मिसेज रवीश ने भी दे रखा है। अब फर्म बंद हो रही है तो पहले किसका पेमेंट करोगे भाई? आउटसाइडर का पेमेंट होगा पहले, उनके बाद नंबर आएगा सेकंड इन दोनों के लोन का। मिसेज रवीश हमारी पार्टनर नहीं है, वो रवीश की वाइफ है, वो हमारे लिए तो आउटसाइडर ही है, तो पहले उसका पेमेंट करेंगे हम, आउटसाइडर का। और देखो, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रमेश, सुरेश, नरेश बोलता है मैं करूंगा बियर सारे खर्चे जिसके लिए मुझे 14,500 दे दो, तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू नरेश की कैपिटल 14,500। नरेश बोल रहे हैं सारा काम मैं कर लूंगा, सारे खर्चे मैं बियर कर लूंगा, मुझे 14,500 दे दो। हमने कहा ठीक है, हम इसको फर्म का खर्चा मान लेते हैं, तेरी कैपिटल बढ़ा देते हैं, अब तू काम करेगा, तू खर्चे बियर करेगा। एक्चुअल खर्चा विच वॉज पेड बाय नरेश, वो नरेश ने पे किया, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो नरेश को आप क्रेडिट कितने से करोगे? 14,500 से। खर्चे से हमें कोई मतलब नहीं है, खर्चा वो करेगा, उसने किया, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। हाँ जी बता सकते हैं कोई? देखो क्वेश्चन, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप, फर्म, फर्नीचर, अपीयर, बैलेंस शीट 2 लाख। 2 लाख का फर्नीचर है ना, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूं। 2 लाख का आधा कितना होते हैं? 1 लाख और 1 लाख, तो आधा तो आपने पार्टनर को दे दिया 65,000 में, तो 65 से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और जो बचा आधा उसको 20% कम यानी 80,000 में बेच दिया। 20% लेस यानी 80,000 में बेच दिया, तो बैंक में कितना पैसा दिखाओगे आप? 80,000। इतना लिखना ही नहीं है, मैं सीधा देखूंगा 2 लाख का आधा 1 लाख, 20% कम 80,000। हाँ जी देखिएगा, डिसोल्यूशन फर्म रूप ब्रदर्स कैपिटल 150, एक्सटर्नल लायबिलिटी कैश P&L का डेबिट बैलेंस, रियलाइजेशन का खर्चा बता रखा है 5,000, लॉस बता रखा है 25,000। बताओ असेट कितने में बिकी? असेट है कितनी, सिर्फ इतना निकाल सकते हो आप, असेट बिकी कितने में? देखो अगर मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, बता सकते हो कोई? कैपिटल कितनी है? 150 लाइबिलिटी में आती है। आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है कोई बता सकते हैं? 35,000 लाइबिलिटी में आती है। कैश सबको पता होगा शेन, असेट में आते हैं। P&L का अगर डेबिट बैलेंस होता है मतलब कोई पुराना लॉस, वो भी असेट में आते हैं। बस तो सन्ड्री असेट कितनी आएगी कोई बता सकते हैं? बोलो भाई, कोई बता सकते हैं असेट कितनी आएंगे? 170 की असेट आ गई है ना। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, तो ये सारी असेट इधर ट्रांसफर हो जाती हैं टू असेट 170, और आउटसाइड लायबिलिटी इधर चली जाती हैं, कितनी? 35,000 की। अब आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, उसमें आउटसाइड लायबिलिटी के लिए कुछ लिखा नहीं होता, पूरा पेमेंट, और एक खर्चा हो गया कितने का कोई बता सकते हैं? 5,000 का। और असेट बिकती है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? बाय बैंक। और जब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लॉस आता है, तो इसमें लॉस बता रखा है कितने का? 25,000 का। तो आप बता सकते हो असेट बिकी कितने की होगी, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ पे, इधर ये बाय बैंक। 170 की असेट है, लॉस हो रहा है 25,000 का, सोचो कितना आएगा? 150 आएगा किसी? 1,50,000। आप पता है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये तो आपको निकालना पड़ेगा, रफ में जोड़ के इन दोनों में से काटोगे तो असेट कितने की? 170, लॉस कितने का हो रहा है? 25,000 का, तो 25 में 5 का तो आपका खर्चा हुआ, तो बाकी 20 का लॉस असेट को बेचने में होगा, तो 170 में से 20 काटोगे तो 150 आ जाएगा। 25,000 का जो नुकसान है उसमें 5,000 तो आपके खर्च हुए, तो बाकी लॉस 20, तो असेट को 20 कम में बेचा होगा आपने, तो 150 की बिकेगी। क्रेडिटर को तो पूरा पैसा देना होता है, कुछ लिखा नहीं होता। तो और सुनो ध्यान से, ये लेक्चर उनके लिए जिनको पहले से कुछ आता है, ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं आता है और आप इसको करने बैठ जाओ सीधे ही। देखो ऑन डिसोल्यूशन, ध्यान से सुनना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद हो रही है, पार्टनर एग्रीड टू टेक ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क, रेम्यूनरेशन 1,000, क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू आर्स कैपिटल, हमने आर को बोला भाई सारा काम तू कर, हम तेरे को 1,000 देंगे, ये हमारे बिजनेस का खर्चे हैं, तेरी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। वो कहता है खर्चा भी मैं बियर करूंगा, लिखा है क्या? बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस।
एक्चुअल एक्सपेंस 1300 पेड बाय द फर्म, फर्म से पे हो गया। रेक्स ने बोला था मैं पे करूंगा, उसने फर्म से पे कर दिया, तो फर्म के बैंक में से पैसे कम होंगे, तो क्या फर्म इसको अपना खर्चा मानेगी, उसकी कैपिटल कम। रेक्स की कैपिटल डेबिट कितनी, पूरी 1300 रुपए। तो अब डेबिट, रियलाइजेशन के डेबिट में कितना दिखाओगे, रियलाइजेशन के डेबिट में तो यही आएगा 1000 रुपये। वो उसने बोला था खर्चे मैं बियर करूंगा, हमने कहा ठीक है, चुपचाप फर्म से निकाल के कर दिए, फर्म का बैंक कम, हमने उसकी कैपिटल कम कर दी तुरंत। सुनना, लास्ट कराए किसी ने, क्रेडिटर कितने के आपके 89,000 में, आपका कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का है 1,10 का, क्रेडिटर कितने का है, वो असेट ले रहा है 89 में, तो 89 काट के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 11,000 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको रियलाइजेशन टू बैंक, 21,000 देना पड़ेगा। एक बार सुन लेना ध्यान से, इधर कुछ मत करना, इधर देख लेना एक बार, बस सुनना एक बार ध्यान से इधर। अभी मैंने आपको बताया था फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं, ध्यान है, हाँ, पार्टनरशिप, अरे यार, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिसॉल्व या फिर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, ये बात समझ में आती है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब बिजनेस कम्स टू एन एंड, बिजनेस बंद, खत्म, सब खत्म, क्लोज, बिजनेस क्लोज, बिजनेस आपका क्लोज। और इसमें क्या होता है पार्टनरशिप में, एडमिशन और बता सकते हो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और डेथ और चेंज, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सब कंडीशंस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट नया बनता है, और यहां पे पार्टनरशिप फर्म मतलब पूरा बिजनेस बंद हो जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मतलब सब खत्म, बिजनेस क्लोज, और पार्टनरशिप डिसॉल्व का मतलब नई पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में फर्म बंद नहीं होती है, बिजनेस बंद नहीं होता है, पार्टनरशिप खाली। और ध्यान है आपको, अभी मैंने क्या बोला था, प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं पता है किसी को, प्राइवेट डेट्स और क्या बताया था, फर्म डेट्स, बता सकता है कोई। फर्म डेट्स का मतलब ये फर्म की बैलेंस शीट है, ये फर्म की बैलेंस शीट है, फर्म ने बैंक से लोन ले रखा है, फर्म के क्रेडिटर्स हैं 10 लाख, 5 लाख, और यहां पे कैपिटल बता रखी है ए की और बी की, कैपिटल बता रखी है ए और बी की, कैपिटल बता रखी है ए की 20 लाख और बी की 10 लाख, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। और प्राइवेट डेट्स का मतलब मेरी कोई पर्सनल लायबिलिटी, मेरा कोई पर्सनल बैंक से लोन ले रखा है, मैं कौन हूं, मिस्टर ए, ये मेरा घर है, मैंने घर के लिए कोई लोन ले रखा है, घर के लिए कोई सामान खरीद रखे हैं उधार पे, तो ये मेरा पर्सनल लायबिलिटी है और वो मेरी फर्म की लायबिलिटी है। तो पता है आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए फर्म से पैसा निकाल के पे कर सकते हो क्या, पता है फर्म से अगर आप पैसा निकालोगे ना तो पहले फर्म के पैसों से फर्म की लायबिलिटीज का सेटलमेंट होना चाहिए, उसके बाद अगर आपका पैसा बचता है तो वो निकाल के आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो। और सोचो फर्म की लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए पैसा कम बढ़ रहा है फर्म में, तो क्या आप आपकी प्राइवेट असेट बेच के कर सकते हो क्या, तो आपकी जो प्राइवेट असेट होंगी ना, आपकी प्राइवेट असेट बिकी 20 लाख की, तो पहले उससे प्राइवेट लायबिलिटीज का पेमेंट होगा और जो बचेगा वो फर्म का लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पैसा काम में लिया जा सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर की, फर्म बंद होती है ना, तो अगर फर्म अपनी असेट से अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाती है तो पार्टनर की प्राइवेट असेट को बेच के उसकी प्राइवेट लायबिलिटीज को सेटल करके जो पैसा बचता है ना उससे फर्म की लायबिलिटीज पे करनी पड़ती है उसको। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो और फर्म बहुत ज्यादा लॉस में चली जाती है, फर्म के पास पैसा नहीं है लोन का पेमेंट करने के लिए अपने लोन्स का, तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट को बेच के पहले उनकी पर्सनल लायबिलिटीज का सेटलमेंट किया जाते हैं, फिर पैसा बचता है पर्सनली तो उससे आपको फर्म की लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। रहेगा ध्यान।